नमस्कार आप सभी भक्तों को। आप सभी ने वट सावित्री व्रत के बारे में थे सुना ही होगा, लेकिन आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको वट सावित्री की कथा सुनाऊंगी। कथा शुरू होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कथा का आनंद लें। वट सावित्री कथा। सावित्री व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत पतिव्रता स्त्रियों द्वारा अपने पति की दीर्घायु, आरोग्य और सुख संपत्ति के लिए किया जाता है। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या, कुछ स्थानों पर पूर्णिमा को किया जाता है और इसमें वट वृक्ष, जिसे बड़ के पेड़ भी कहा जाता है, उसकी पूजा की जाती है। कथा का प्रारंभ। मद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए कठोर तप किया। तप से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उन्हें एक कन्या का वरदान दिया। वह कन्या अत्यंत रूपवती, गुणवान और बुद्धिमती थी। उसका नाम रखा गया सावित्री। जब सावित्री विवाह योग्य हुई, तब उसने स्वयंवर में वनवासी सत्यवान को पति रूप में चुना। नारद मुनि ने सावित्री को बताया कि सत्यवान अत्यंत गुणी और धर्मात्मा तो है, परंतु उसकी आयु केवल 1 वर्ष शेष है। सावित्री ने कहा, मैं एक बार जिसे वर चुन लूं, उसे ही पति मानती हूँ, और उसने सत्यवान से विवाह कर लिया। सावित्री अपने सास ससुर के साथ वन में रहने लगी और सबका सेवा करती रही। 1 वर्ष बीत गया और उस दिन की पूर्व संध्या पर सावित्री ने उपवास रखा। अगले दिन वह सत्यवान के साथ जंगल गई। जंगल में सत्यवान लकड़ी काटते समय अचानक बेहोश हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। यमराज वहां आए और सत्यवान की आत्मा को लेकर चलने लगे। सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे कई बार लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री ने अपनी दृढ़ता और धर्म का पालन करते हुए उनका साथ नहीं छोड़ा। यमराज उसकी भक्ति और निष्ठा से प्रभावित हुए और उसे 3 वरदान देने को तैयार हुए, परंतु सत्यवान का जीवन नहीं। आइए जानते हैं सावित्री ने क्या वरदान मांगे। मेरे ससुर को नेत्र और राज्य वापस मिले। मेरे पिता को 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। मुझे 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। यमराज ने तीनों वरदान दे दिए। तब सावित्री ने कहा, यदि मैं 100 पुत्रों की माता बनूंगी, तो मेरे पति को तो जीवित रहना ही होगा। यमराज को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने सत्यवान को जीवनदान दे दिया। व्रत का महत्व। सावित्री की निष्ठा, तप और साहस ने मृत्यु के देवता यमराज को भी झुका दिया। तभी से यह व्रत पतिव्रता स्त्रियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा करती हैं, कच्चा धागा वृक्ष पर लपेटती हैं और इस कथा का पाठ करती हैं। व्रत की पूजा विधि है। स्नान और संकल्प। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने। व्रत का संकल्प लें। मैं सावित्री व्रत करती हूँ अपने पति की दीर्घायु के लिए। वृक्ष पूजा की तैयारी। यदि वट वृक्ष उपलब्ध है तो उसके नीचे पूजा करें, अन्यथा घर में वट वृक्ष की प्रतीकात्मक स्थापना करें। कलश स्थापना। कलश पर आम के पत्ते रखें, ऊपर नारियल रखें। स्वस्तिक बनाएं। वृक्ष पूजा। वट वृक्ष को जल दे, रौली कुमकुम और चावल चढ़ाएं। धागा लेकर वृक्ष की परिक्रमा करें और उसे बांधें। 7, 11 या 21 बार परिक्रमा करना शुभ माना जाता है। सावित्री सत्यवान की पूजा। सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा या चित्र पर रोली, अक्षत, पुष्प आदि चढ़ाएं। दीपक जलाएं। व्रत कथा श्रवण पाठ। सावित्री व्रत की कथा पढ़े या सुने। यह कथा सावित्री द्वारा यमराज से अपने पति सत्यवान का जीवन वापस पाने की गाथा है। आरती। सावित्री माता की आरती करें। ओम सावित्री मैया की जय का जयकारा लगाएं। भोग और तिलक। फल और मिठाई का भोग लगाएं।
तिलक करें और दूसरों को भी दें। व्रत समाप्ति। दिन भर उपवास रखें और शाम को जल अथवा फलाहार लें। कुछ क्षेत्रों में अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। आप सभी को वट सावित्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। Please like, share and subscribe my channel.